भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बहुत आदर और सम्मान की योग्य हमारी बहन आचार्य जी, आर्य समाज वैदिक सिद्धांतों से ओतप्रोत प्रिय भाई दीपक जी, दीपक शर्मा जी, प्यारी बेटियों, आज कोई पर्व है। कौन सा पर्व है? रक्षाबंधन को और क्या कहते हैं? श्रावणी उपाकर्म। भारतीयों के विशेष 4 पर्व कौन कौन से हैं? बोलो। रक्षाबंधन, हाँ ठीक। और वैसे तो आजकल हमारे जितने भी पर्व हैं एक दिन में नहीं निपटते, तो ये 2-2 दिन में इसको पूरा करते हैं, है ना। आज जो हमें पूरा देश या सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी महानुभाव, जितने भी लोग किसी भी देश में रहते हैं, अपने पर्वों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पर्वों में समय समय पर बड़ी विकृतियां आती रहती हैं। रक्षाबंधन के इस पर्व पर भी विकृतियां आई था, तो ये पठन पाठन का विषय, हमें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना था। लेकिन एक देश है जहां पर इस श्रावणी पर्व को पूरे श्रावण मास मनाते हैं, वह है मॉरिशस। बल्कि मॉरिशस में 3 महीने तक चलता है, 3 मास तक चलता रहता है। अब ये 3 मास तक चलाते हैं तो उसमें सत्यार्थ प्रकाश या दूसरा वेदों का स्वाध्याय और बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन, ये सब चलते हैं। लेकिन दूसरा है जो यह हाथ में राखी बांधी जाती है, धागा बांधा जाता है, इसके पीछे का ये रक्षा का भाव इसमें लिया जाता है। पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, उन कहानियों को मैं रिपीट ना करता हुआ, क्योंकि आप लोग कई जानते भी हैं, मैं उन्हीं बातों को दोहराऊं, कोई औचित्य नहीं। मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, मैं अपने से बताता हूं। हमारे यजमान बहुत हुआ करते थे। अच्छा, तू भी है? तो यजमान बहुत होते थे, और यजमान अपने गांव में नहीं होते थे, दूसरे अलग अलग, मतलब दूसरे गांवों में भी मेरे पिताजी के पंडित कर्म बहुत ज्यादा चलता था। तो हमारे यहाँ क्या था, तो पंडित जी यानी कि मेरे पिताजी राखी दिया करते थे रक्षा के भाव से। लेकिन वो रक्षा का भाव क्या था, हमारे दिमाग में भी बैठ गया। वो रक्षा का भाव तो हमारे मस्तिष्क में कुछ था नहीं, वो पैसे का भाव था। वो पैसे का भाव था कि हम भी वो छोटे छोटे धागे वाली जो राखियां होती हैं, तो धागे वाली जो घर में पूजा करते समय चिपकाते हैं, वो लटकी लटकी रहती है बहुत समय तक, तो वो हम भी ले करके बस जहां जहां तक हम जा सकते थे वहां धागा बांधते फिरते थे सब जगह से, बस पैसे इकट्ठे करते रहते थे। एक जगह की बात बताऊं, मैं मथुरा में था, तो मथुरा में अपने ही परिवार के लोगों के बीच, तो किसी ने मेरे हाथ में राखी बांधी। मैं था छोटा सा ही। विकृतियां कहां आती है बेटा, सुनो, वो बताना चाह रहा हूं। जब रक्षा का भाव है तो रक्षा का भाव ही होना चाहिए, और वो आत्मा से होता है, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। फिर भी सम्मान है, सम्मान करते हैं एक दूसरे का, करना भी चाहिए। अगली बात आती है कि उन्होंने मेरे हाथ में राखी बांधी, बालों की बहन ने। अब मेरी जेब में 2 रुपए थे,
पुरानी बात है, मैं तो परीक्षा देने जाता वहां पर, कोई मैं कमाता थोड़ी था। मैंने 2 रुपए का नोट निकाल करके उसको दे दिया। उसका भाई जो था उसने मुझे कहा, चौरे, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, चौरे पता है जय राखी 5 रुपया की है। मैंने खोली राखी, हाथ में दे दी वापस। मैं कि पैसे के लिए बांधी थी क्या? जितने मेरे पास थे मैंने दे दिए। तो इसको हमें पैसे आदि से, धन आदि से नहीं जोड़ना चाहिए। अगली बात, राखी हमें कहीं पर भी दुर्बल ना बनाए। माताओं बहनों को सदैव सदा से दुर्बलता की दृष्टि से देखा गया, जबकि ऐसी थी नहीं। अबला, अबला नारी, तलवार चलाने वाली अबला नारी होती है। जो गुरुकुल की बेटियां तलवार चलाती है वो अबला होती हैं, वो सबला होती हैं। ठीक है, तो बल्कि ये उल्टा, मतलब ये कि उल्टी रक्षा कर दे। हमें इस तरह से सबल होना चाहिए, इस तरह से दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए कि हमें किसी से बहुत ज्यादा सहायता भी ना लेनी पड़े। सहायता करें, अगर हम दुर्बल पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं से तो कोई सहायता करे, बुरा नहीं है, लेकिन हमें स्वयं को भी पूरी तरह से मजबूत बनाना चाहिए, शरीर से भी, मन से भी और आत्मा से भी। जब हम इस तरह से दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, फिर वो बहन अबला नहीं होती, अबला नारी नहीं होती। नहीं तो अबला अबला करके, अबला अबला कर करके बहुत परेशानियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं, बहुत परेशानियां हुई हैं। आज भी बेटियों का शोषण कम नहीं हो रहा है, प्रतिदिन समाचार पत्रों में आता है। क्यों? वो है ही अबला। क्यों है अबला? वो इसलिए अबला हैं क्योंकि उनका जीवन क्रम ठीक नहीं है, उनकी जीवन शैली ठीक नहीं है। उनको ना व्यायाम से मतलब है, ना प्राणायाम से मतलब है, ना ध्यान साधना से मतलब है, स्वाध्याय से कोई मतलब नहीं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। और अस्त्र शस्त्र विद्या, अस्त्र चलाना भी इनको नहीं आता, वो सीखते भी नहीं। बल्कि आजकल की बेटियों को, जहां तक मैं समझता हूं कि तलवार के साथ साथ गन चलाना भी सीखना चाहिए, मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, कुंफू सीखना चाहिए, कराटे सीखना चाहिए, और खुद एक वेपन, वेपन कहते हैं हथियार, स्वयं उस तरह से बनना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि अगर मेरे हाथ में तलवार है तो 2 मिनट में मेरे हाथ पैर उखड़ गए, मतलब मैं खुद ही थक गया, मैं थक गई। हमें इस तरह से भी नहीं, हमें प्राणायाम के माध्यम से अपने फेफड़ों को इतना मजबूत बना देना पड़ेगा। जब हमारे प्राणायाम से फेफड़े मजबूत हो जाएंगे तो फिर हम मैदान में ज्यादा देर तक टिक सकते हैं। और बता देता हूं बहनों बेटियों, आगे वो समय आने वाला है, मुझे दिखाई दे रहा पूरा साफ साफ। उसमें वही बेटियां बच पाएंगी जो अपने आप में मजबूत होंगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं बताओ? नहीं तो ऐसे रौंद दिया जाएंगे जैसा हो रहा है बाहर समाज में। तो इसीलिए मैं और कहता हूं, मैं दीपक को बार बार धन्यवाद बोलता हूं कि श्रुति बेटी को यहां भेज दिया, वापस गुरुकुल आ गई, और आज इसकी आत्मा प्रसन्न भी होगी। वहां करती भी क्या? वही घर, वही दीवारें, वही सब, वही लड़ाइयां झगड़े, मतलब वही सब वातावरण। लेकिन आज एक संगठन मिल गया, एक परिवार मिला हुआ आपको। घर में कुछ नहीं है, उन गलियों में कुछ नहीं है, गलियों में आवारागर्दी, वही सीटियां, गालियां, गलौच, शराब पी हुए व्यक्ति सामने आएंगे, और भी नहीं भी आएंगे तो घर में पीने वाले मिल जाएंगे। किसी के पिताजी पीते हैं, किसी का भाई पीता है, गलत तो नहीं कह रहा, नहीं तो बीड़ी के धुआं फूंक रहे होंगे, चाह करके भी कुछ नहीं कह सकते आप लोग। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, गुरुकुल में हैं। गुरुकुल की बेटियां होनहार होती हैं, योग्य होती हैं, लेकिन बेटा अपने आप को तुम्हें आचार्य जी से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आचार्य जी इतना बताएं, आपको इतना करके दिखाना है। एक अभी मैं वीडियो देख रहा था, गुरुकुल का नाम तो मैं भूल गया, संभवतः वो आचार्य जी थे अपना चोटीपुरा में थी। हाँ जी, जिसमें वो आंखें पट्टी बांध करके, देखा आप लोगों ने? हाँ, तो ये जो आंखों पर पट्टी बांध करके रुई लगा रखी है, अंदर क्या दो एक कप कॉटन लगा रखा है, पूरी तरह से पट्टियां बांध करके वो पढ़ने का प्रयास कर रही हैं, पढ़ रही हैं, और कलर बता रही हैं, है ना। और एक वो खेलने का होता है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों का, हाँ,
उसको मिलाना पड़ता है, तो वो आंखों पर पट्टी बांध करके कलर को ऐसे ही मैच कर रही हैं, तो ये छोटी बात तो नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि आप इस गुरुकुल का नाम कब होगा, जब हमारे पास में विशेष प्रतिभा होगी। अगर हम आम बच्चियों की तरह से होंगे तो बच्चे नाम नहीं होता। आप जब कुछ विशेष कर रहे होंगे तो आपकी छवि एकदम उभर के आएगी सामने। अगली एक बड़ी समस्या, हम आज के सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे। गुरुकुल वाले उन्होंने कर लिया, वो कर रहे हैं, तो देखना वहां बच्चियां पहुंचेंगी पढ़ने के लिए और पढ़ेंगे, और साधन संसाधन बढ़ते हैं। और आज की आधुनिक चीजों को हमें यूज करना पड़ेगा, उपयोग में लाना पड़ेगा। आप अपनी अपनी वेद मंत्रों की वीडियो बना के क्यों नहीं डालते? आप इतना अच्छा गायन करते हैं, आप चलाइए चैनल, बढ़िया बढ़िया चैनल चलाइए। एक व्यक्ति को बैठा दीजिए कि तुम्हारा काम चैनल चलाने का ही है, रात और दिन वही काम करना है। सोशल मीडिया में हमारी बेटियां पूरे में हाईलाइट हो जानी चाहिए, तो ये बहुत आवश्यक है। और जब हाईलाइट होंगे और जब यहां पर होगा तो दान देने वाले, सहयोग करने वाले बैठे हैं तैयार, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है, किसको दें? तो इसीलिए बेटा आप लोग कभी भी संकट में नहीं आ सकते, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आगे आने वाली स्थिति यहां की भी खराब होने की स्थिति आ रही है धीरे धीरे। तो बच्चों, आप लोगों को बहुत परिश्रम करना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है। तो आपको कुछ विशेष प्रतिभा, आपको अगर तलवार ही सीखनी है तो तलवार चलानी ऐसी सीखनी है कि आप दोनों हाथों से बहुत फास्ट तलवार चला सकें, यानी तलवार भी दिखाई ना दे, इतनी स्पीड, इतनी गति होनी चाहिए कि तलवार चल तो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही कहां है। ये होती है गति। आप अगर दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में इतनी फास्ट, इतनी तीव्र गति हो, क्योंकि कहते हैं जिसके पास गति है ना, स्पीड, जिसके पास गति है वो समाज में गति कर सकता है आगे। उसी गति वाले, गतिवान व्यक्ति को पसंद किया जाता है, ज्यादा स्लो मोशन वाले को पसंद नहीं करते, ज्यादा धीरे धीरे धीमी धीमी उसको नहीं। मैं बहुत धीरे 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 धीरे, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, वो नहीं बेटा। आपको बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी प्रतिभा। आपको क्या है, जितना भी सीख रहे हैं आप उसे मजबूती के साथ सीखिए, जितना भी आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी योग्यता अवश्य प्राप्त करो जिससे आप कुछ लगे कि बच्चे गुरुकुल में तो गई है, खाली वेद पाठ करने के अलावा कुछ और भी विद्या सीख करके आई है। वैद्यक शास्त्र भी पढ़ो, वैद्य कुछ ऐसी चिकित्सा का भी पढ़ो, कुछ ऐसी ऐसी चीजें सीखो जिससे कि मुझे लगता है कि आप समाज को नया प्रकाश देने का काम कर सको। नहीं तो ठीक नहीं है। आचार्य अन्नपूर्णा जी ने अपने जीवन, मतलब इस समय में बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, और बच्चे कुछ कम हो गए हैं आचार्य जी। तो पहले तो बहुत सारे तो भरे होते थे पूरे, पर चलो और आ जाएंगे। हम भी सोच रहे हैं, रात और दिन यहाँ के बारे में सोचते हैं, आपको नहीं पता। शर्मा जी, प्रेम प्रकाश शर्मा जी और हमारा दिमाग चलता ही रहता है कि बेटियों के लिए क्या व्यवस्था करें, कहाँ करें, कैसे करें, वो चल रहा है। क्योंकि कुछ भी कदम उठाने से पहले बहुत सारा सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, लेकिन हमारा रात और दिन मंथन चालू है। किसी भी तरह से साहस तोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस केवल आप लोग पढ़ने वाले चाहिए। जब आप पढ़ने वाले होंगे, आपकी प्रतिभा हमें दिखाई देगी, तो निश्चित रूप से हम स्वयं को समर्पित कर देंगे पूरी तरह से। हम तो समर्पित हैं, लेकिन आगे आने वाले समय सब कुछ व्यवस्थाएं आपके पास आ जाएंगी। यहां नहीं होंगी, हम आगे व्यवस्थाएं देंगे, तो बेटा सब कुछ व्यवस्थाएं आपको प्राप्त होती चली जाएंगी। बेटा मुझे भी नहीं चाहिए, धन्यवाद। देखो, मैं हूं प्राकृतिक चिकित्सक, पता होगा आपको, नहीं पता? नेचुरोपैथी जैसे हम बोलते हैं, मिट्टी से, पानी से, धूप से, हवा से, है ना, आकाश तत्व से हम लोग स्वास्थ्य लाभ देते हैं। मेरे कैंप होते हैं। आचार्य जी, मैं आपसे भी कहता हूं कि चाहे तो 15 दिन में, सप्ताह में, 10 दिन में एक समय केवल स्वास्थ्य की जानकारी के लिए इन बेटियों के लिए रखा जा सकता है। मैं ये सेवा दे सकता हूं, ठीक है। और मैं फिर बताऊंगा इनको कि जल नीति का क्या लाभ है, रबर नीति का क्या लाभ है, तेल नीति का क्या लाभ है, कर करके भी दिखाऊंगा, इनको सिखाऊंगा भी। अगली बात, पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाते हैं तो पेट कैसे कम होता है, पेट की नसें नहीं फूलती, पेट ठीक हो जाता है, पेट का दर्द नहीं होता, है ना। तो मिट्टी की पट्टी, आंखों पर मिट्टी की पट्टी लगाने से क्या होता है,
सिर पर मिट्टी का टोप लगाने से क्या होता है, पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगाने से क्या होता है। तो ये सारी की सारी जो विद्या है, सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रचार कार्य में निकलेंगे, जब आप गृहस्थ जीवन में भी जाएंगे, तो सब चीजें आपको काम आने वाली हैं। और प्रचार अगर हम कर रहे हैं, स्वामी रामदेव जी क्यों सफल हो गए? इसलिए सफल हो गए, अगर वो केवल वेद पढ़ाते रहते, उपनिषद कहीं बैठ के पढ़ा रहे होते, तो लोग पढ़ने नहीं आते। उन्होंने स्वास्थ्य को पकड़ा साथ में। जब स्वास्थ्य को हम हाथ में ले लेते हैं, तो फिर आप जहां भी जाएंगे, क्योंकि बीमार तो हर व्यक्ति है। अच्छा, मैं हूं आपके सामने, मैं अगर खाली ध्यान सिखाना प्रारंभ कर दूं, तो कितना ध्यान सीखने के लिए लोग आएंगे? समय नहीं लोगों के पास। लेकिन बीमारी ठीक करने का सबके पास समय है। तो मेरे पास में क्या होता है, प्रत्येक मतांतर के लोग आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जैनी, बौद्धिस्ट, सभी तरह के आते हैं। और यहीं से नहीं, देश भर से आते हैं। अभी तो कनाडा से भी एक व्यक्ति आने वाला है। तो इसी प्रकार से अलग अलग देशों से भी आते हैं, पूरे देश भर से प्रत्येक मतांतर के लोग आते हैं। वहां आने के बाद अपना जीवन बदल करके जाते हैं। तो बच्चों, मैं तो यही चाहता हूं कि आप लोगों के पास भी ऐसी ऐसी विद्याएं होनी चाहिए। और एक बात है, ये जो हम अभी, मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आंखों पर पट्टी बांधने वाला, इसको कुछ एक कहा, कहते हैं ना, वो तीर भी चलाया करते थे, आंखों पट्टी बांध के निशाना लगाते थे, शब्द भेदी। तो ये शब्द भेदी में ये सिखाया जाता था पहले। अभी रंगों को पहचानने की भी जो विद्या है, ये भी पहचानने बताई जाती थी। एक आचार्य जी मुझे मिले थे, वो हाथ लगा के बता रहे थे कि देखो, इस कलर पर हाथ लगाइए, इसका ये प्रभाव है, काले पर लगाइए ज्यादा गर्म मिलेगा, लाल पर लगाइए तो उसका अपना अलग दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से वो सब, तो प्राकृतिक चिकित्सा का भी ये भाग है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा एक रंग चिकित्सा भी होती है, कलर थेरेपी भी होती है। तो सूर्य किरण चिकित्सा होती है, सूरज की किरणों से हमें लाभ उठाना है, सूर्य की किरणों को हम कैसे कैसे अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। तो सूरज की किरणें हमारी बीमारियां कैसे दूर भगाती है। जो सूरज की किरणों में नहीं रहते, विटामिन डी की गोलियां खाते फिरते हैं, खाते नहीं खाते, ये वो लोग हैं, घर में भी एसी में रहते हैं और ऑफिस में भी एसी में रहते हैं, हर समय एसी में पड़े रहते हैं। तो इसीलिए हमको, क्योंकि आप तो तपस्वी लोग हैं बेटा, आपका जीवन तपस्वी है, आपको एसी से कोई लेना देना नहीं, बल्कि एसी में आप बैठोगे तो आपको अटपटा लगेगा। क्यों? घुटन होती है वहां पर भी। आपको खुले वातावरण में रहने की आदत है, आपको फ्रेश वायु चाहिए। तो इससे आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा। आप जितना तप करेंगे आज, जितना मेहनत करते रहेंगे, और जितना पढ़ाई में और जितना शस्त्र विद्या में आगे आएंगे, उतनी ही आपकी जय होगी और गुरुकुल की जय होगी। और गुरुकुलों को तो समाप्त करने पर अभी भी जोर लगाया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे मैं का ये पहले से नहीं हो रहा, ये अभी भी ऐसा ही हो रहा है। अभी कई जगह के गुरुकुल बंद हो गए, कई जगह के जो वैदिक संस्थान से उन पर ताले लग रहे हैं, क्योंकि वैदिक प्रचार में अभी कमी है। जिस गति के साथ में पाखंड फैल रहा है, पाखंड फैल रहा, ऐसा पाखंड फैल रहा है, मंच पर बैठ करके भविष्य बता रहे हैं लोग। एक और पागल जैसा देखा था मैंने, वो हनुमान जी को हनुमान जी बना हुआ है और उसको कोई लगाने वाला कोई नहीं है। वो मैं तो सोच रहा हूँ उसके घर जाके पहुंच जाऊं मैं कि भाई तू क्या कर रहा है, ये सब जाके बात तो करें। तो इसी प्रकार से पाखंड फैल रहा है, बहुत जोर से पाखंड फैल रहा है और समाज उसमें फंस रहा है बेटे। तो आप लोगों को चहुमुखी विकास करके आगे निकल करके जाना है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों, आप खूब उन्नति करें। थोड़े समय के लिए अगर आप चाहें, अगर किसी को कोई समस्या है, कोई सिर में दर्द रहता है, मैं झट से यूं चुटकी में बता सकता हूं। किसी कुछ पूछना है, अपना प्रश्न पूछना है, पूछ लो। क्या है बेटा? सर में दर्द और पेट में दर्द? अरे वाह, बहुत अच्छा, बैठ जा। जब पेट में दर्द क्यों है? गैस बनती है? हाँ, तो खाना बंद कर दो इसका। रात्रि का भोजन किया था तब था दर्द थोड़ा थोड़ा, तो नहीं करना चाहिए था। जब पेट में दर्द हो उस समय भोजन में कमी ले आओ। भोजन ना करने से जो हमारा पाचन तंत्र है वो एक्टिव हो जाएगा, वो पचाने की उसमें क्षमता नहीं है। आप और डाल दोगे तो पचेगा ही नहीं, फिर वो सड़ेगा, अंदर गैस बनेगी।
ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार से आपको भोजन में कमी लानी चाहिए। अभी दूध नहीं लेना है अभी ऐसी अवस्था में, और जो पका हुआ जो यानी कि पकवान तली हुई चीजें, डोसा तो नहीं खाया, तो ऐसी हैवी चीजें नहीं खाना है। भारी चीजें अगर खाओगे तो इससे आपको दर्द बढ़ेगा। दूसरी बात, पेट की सिकाई करके, एक तौलिया गीला करके, पेट की सिकाई करना, एक तौलिया गीला करके और फिर उसको आप पेट पर बांधो रख करके। जब पेट पर रख करके बांधेंगे 1 घंटे के लिए तो उससे दर्द खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ पर क्या सिखाते हैं? वमन करना, उल्टी करना। उल्टी करने क्या है? जब भी लगे कि सिर में दर्द हो रहा है, सबसे बढ़िया तरीका, गुनगुना पानी पिया, करके बाहर निकाल दिया। उससे क्या निकला? जो अंदर एसिड था, जो सलाइवा इकट्ठा था, रेशा, वो सब बाहर निकल गया। एकदम शरीर एकदम हल्का हो गया। हल्का हो, सिर का दर्द भी ठीक हो गया और पेट का दर्द ठीक हो गया। तो इतना काम कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो पेट पर तो मैंने लपेट बताई, और सिर के दर्द के लिए और कुछ डालने की आवश्यकता नहीं, करने की आवश्यकता नहीं। गुनगुना पानी पी करके प्रातः काल में खाली पेट वमन कर दो, एकदम ठीक हो जाएगा। तो सिर के दर्द की दवाई नहीं खाना चाहिए। नींद अच्छी आ रही है, तो फिर गैस के कारण ही है, तो वो गैस ठीक हो जाएगी उससे। और बोलो। किसी की लंबाई कम है, लंबाई का पूछ लो। किसी का वजन बढ़ गया, वजन का पूछ लो। जो पूछना चाहो पूछो। बेटा बोल। हाँ बेटा, आयु कितनी है? अभी तो बढ़ेगी, अपना आप ही बढ़ेगी। वैसे तो बैठ जाओ आप ना। एक तो चक्रासन, चक्रासन करते हैं, चक्रासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, ताड़ासन, वृक्षासन, ये लंबाई बढ़ाने वाले हैं। और ऊपर लटकने वाला अभ्यास, तो ये सब करो। एक बीज आते हैं, बीज, हलों के बीज, नाम सुना कभी? हलों के बीज, आप लिख लेना। हलों के बीज आते हैं। बीज मंगा करके, या बीज मंगा करके क्या करते हैं, रात्रि के समय 1 चम्मच बीज या 1.5 चम्मच बीज भिगो दीजिए। ये लंबाई बढ़ाने के लिए है। ये हमारे स्ट्रक्चर पर, जो हमारा ढांचा है, इस पर इसका इफेक्ट आता है। तो बीज भिगो दिया, प्रातः काल में उबाल करके उसका पानी पी जाओ, बीजों का। तो एक्स्ट्रा जो चर्बी होती है ना, जो कहीं रुकी होती है, उसको निकाल देते हैं बीज, और बाकी आपकी हाइट पर प्रभाव आता है। लंबाई का तो ये है। और बोलो, इधर कौन था? हाँ बोलो। हाँ, कौन है मोटा? मेरा बेटा, तू तो ठीक लग रही है। अच्छा बैठ जा, मैं फिर बता देता हूं, तुमने पूछा है तो। अपने घर में गोल टब है कोई? गोल टब? अच्छा, मैं कुछ बातें स्पष्ट करके बोलूंगा, कोई दिक्कत मत मानना, ठीक है? क्या है बिटिया रानी, एक गोल टब लेकर के, ठीक है, उसमें भरना है सादा पानी। कमर दर्द तो नहीं होता? नहीं ना? ठीक है, सादा पानी लेना। और सादा पानी, इसमें क्या करना है, टब में पानी भर के पैरों को बाहर निकाल के उसके अंदर बैठना चाहिए। एक नैपकिन लेकर के, कोई भी कुछ कपड़ा, और पेट को यहां से मलना है। तो इससे क्या, टमी या पेट भी कम होता है और ये हिस्सा भी श्रिंक होता है। और अगर कमर में दर्द है किसी को, तो कमर में दर्द है, कमर दर्द के लिए हमें गुनगुना पानी लेना चाहिए, गर्म पानी लेना चाहिए, अगर ये नीचे के हिस्से में दर्द है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बेटियों को कई समस्या बन जाती है, लेकिन कई सारी समस्या वो कह भी नहीं पाती, क्योंकि मैं एक चिकित्सक होने के नाते उन सारी चीजों को जानता हूं, समझता हूं। माहवारी जब होती है, मंथली जब होता है, तो ऐसी अवस्था में किसी किसी को बहुत ज्यादा होता है। अगर बहुत ज्यादा होता है तो ऐसी अवस्था में ठंडे पानी का टब लेना चाहिए, ठीक है? बहुत अधिक होता है लेकिन पहले लेना है, समय से पहले करना चाहिए। दूसरा नंबर, अगर किसी को कम होता है तो गुनगुने पानी के टब में बैठना चाहिए। गुनगुना पानी के टब, तो गुनगुने पानी के टब में बैठने से क्या होता है, ये जो हमारा भाग है पूरा का पूरा, ये थोड़ा सा लूज होता है, मतलब इसको आराम मिलेगा।
और आपको माहवारी से सही बराबर टाइम पर होती है। इसी प्रकार से जो उसका दर्द होता है, कई माता बहनों को, बेटियों को यहाँ दर्द होता है, माहवारी के समय होता है। जब ये दर्द होता है तो ऐसी अवस्था में हम मिट्टी की पट्टी लगा सकते हैं इस हिस्से पे, यहाँ पर ठंडी मिट्टी की पट्टी लगा सकते हैं। हल्की सिकाई करो और ठंडी मिट्टी की पट्टी वहां पर रख लो या तौलिया बांध लो। सिकाई करके ठंडा तौलिया जैसे मैंने बताया था, तो बेटा दर्द तो झट से ठीक हो जाएगा। तो ये दर्द को ठीक करने के लिए ये भी एक काफी अच्छा तरीका है। और वजन को घटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सलाद की मात्रा बढ़ाएं, सलाद की मात्रा बढ़ाएं। सब्जी, हरी सब्जियों की मात्रा मुझे पता नहीं कैसी मिलती है, तो हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। और चावल रोक देना चाहिए। जिनको वजन कम करना है उन्हें चावल बंद करके चपाती और सब्जी और सलाद इन पर रहना चाहिए, एकदम आप ठीक हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में आपका जो वजन है, एक्स्ट्रा जो चर्बी होती है वो हट जाएगी। और जब मैं किसी का उत्तर देता हूं तो कईयों का समाधान हो जाता है उसमें अपने आप ही। किसी की आंखों में जलन तो नहीं होती है? हाथ उठाओ। पढ़ाई करते समय ऊपर का आपको क्या क्या होता है? और वही मैं पूछ रहा हूं। हाँ बेटा, आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, दर्द, जलन भी है, दर्द भी है। और बेटा बैठ जा। आंखों में अगर जलन होती है तो गुलाब जल लाके रख लीजिए, गुलाब जल। तो गुलाब जल आप ड्रॉपर से इनकी आंखों में डालते रहें। और एक चीज बता देता हूं बढ़िया वाली, और सबके लिए बता देता हूं, आंखों के लिए। खीरा, खीरा, देसी खीरा लाओ, उसका रस निकालो, थोड़ी देर उसको मोटे कपड़े में से ना 1 2 3 ऐसे करके तब छानना, उसका रस निकल के आएगा और जो कण है उसके ऊपर रह जाएंगे। छान करके थोड़ा सा उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद थोड़ा थोड़ा लेकर के 2 2 3 3 बूंद अपनी आंखों में डाल लीजिए। आंखों की जलन एकदम खत्म हो जाती है। किससे? खीरे के रस से। और जो दर्द है आंखों में और जलन है, कभी कभी इसलिए भी होती है, पढ़ने से नहीं होती, कह रहे मेरे तो पढ़ाई करने से होती है, या तो अंदर कमजोरी हो, शरीर दुर्बल हो, और शरीर दुर्बल भी नहीं है, सब कुछ खाना खान पान सब सही मिल रहा है, फिर ऐसी अवस्था में विकार इकट्ठा हो गया शरीर में। उसको साफ करने के लिए आपको मैंने कुंजर क्रिया बताई, उससे एसिड निकलेगा, कड़वा कड़वा खट्टा खट्टा निकलेगा, उससे लाभ मिल जाएगा। और सप्ताह में तो कोई भी व्यक्ति कर भी सकता है, ये तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है। और आंखों में जलन को दूर करने के लिए खीरे का रस एकदम उस आंखों को ठीक कर देगा। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लें। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम बेटा, कि आपने हमें श्रावणी कर्म और स्वास्थ्य से संबंधित और वैदिक जीवन पद्धति का हमारी आधुनिक पद्धति के साथ कैसे सामंजस्य बनाना है, इन सब के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे प्रश्नों का भी समाधान किया। तो हम आपका बहुत धन्यवाद करेंगे और एक बार फिर से तालियों से स्वामी जी का धन्यवाद। शांति बात करें। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं सादर नमस्ते।